14 वर्ष के वनवास में राम कहाँ रहे थे। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इस वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषिमुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की, तपस्या की और भारत के आदिवासी, वनवासी और तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। जब भगवान राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वरम और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख स्थानों के नाम जहां पर भगवान राम ने वनवास के दिन बिताए। 1. तमसा नदी। अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है तमसा नदी। यहां पर उन्होंने नाव से नदी पार की। 2. श्रृंगवेरपुर तीर्थ। प्रयागराज से 20 से 22 किलोमीटर दूर वे श्रृंगवेरपुर पहुँचे, जो निषादराज गुह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा था। श्रृंगवेरपुर को वर्तमान में सिंगरौर कहा जाता है। 3. कुरई गांव। सिंगरौर में गंगा पार कर श्रीराम कुरई में रुके थे। 4. प्रयाग। कुरई से आगे चलकर श्रीराम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुँचे थे। प्रयाग को वर्तमान में इलाहाबाद कहा जाता है। 5. चित्रकूट। प्रभु श्री राम ने प्रयाग संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुंच गए चित्रकूट। चित्रकूट वह स्थान है जहां राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचते हैं। 6. सतना। चित्रकूट के पास ही सतना स्थित अत्रि ऋषि का आश्रम था। हालांकि अनुसुईया पति महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे, लेकिन सतना में रामवन नामक स्थान पर भी श्री राम रुके थे। सतना वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। 7. दंडकारण्य। चित्रकूट से निकलकर श्री राम घने वन में पहुंच गए। असल में यही था उनका वनवास। इस वन को उस काल में दंडकारण्य कहा जाता था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर दंडकारण्य था। 8. पंचवटी नासिक। दंडकारण्य में मुनियों के आश्रमों में रहने के बाद श्री राम अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। यह आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है, जो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। 9. सर्वतीर्थ। नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा, मारीच और खर व दूषण के वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया। 10. पर्णशाला। पर्णशाला आंध्र प्रदेश में खम्माम जिले के भद्राचलम में स्थित है। 11. तुंगभद्रा। सर्वतीर्थ और पर्णशाला के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता की खोज में तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए। 12. शबरी का आश्रम। तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए राम और लक्ष्मण चले सीता की खोज में। जटायु और कबंध से मिलने के पश्चात वे ऋषमुख पर्वत पहुँचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास शबरी आश्रम भी गए। 13. ऋषमुख पर्वत। मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋषमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की। 14. कोडिकरई। हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने वानर सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। 15. रामेश्वरम। रामेश्वरम समुद्र तट एक शांत समुद्र तट है और यहाँ का छिछला पानी तैरने और सन बेदिंग के लिए आदर्श है। रामेश्वरम प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र है। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। 16. धनुषकोडी। वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता। 17. नुवारा एलिया पर्वत श्रृंखला। वाल्मीकि रामायण अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। इन सभी स्थानों पर भगवान राम ने अपने वनवास को पूरा किया। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए शिक्षाप्रद रही होगी।